हेलो एवरीवन। 67 बीपीएससी स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे बिहार ज्योग्राफी का पार्ट 2। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्न में से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व। तो सही आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से एरिया में होती है? तो उत्तर पूर्व में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कैमूर पठार किस पर्वत का अंग है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी है सतपुरा, ऑप्शन सी है विंध्य, ऑप्शन डी है महादेव। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विंध्य। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग कैमूर पठारी क्षेत्र में विकसित हुआ है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पत्थर आधारित, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है आड़ा मिल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चावल। नेक्स्ट आते हैं, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 24 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 35 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 40 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 18 किलोमीटर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 24 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिखनाठोरी दर्रा तक कितनी लंबाई में विस्तृत है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 85 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 68 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 74 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 74 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 874 मीटर, ऑप्शन बी है 129 मीटर, ऑप्शन सी है 974 मीटर, ऑप्शन डी है 675 मीटर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 874 मीटर। अगर 874 नहीं होगा तो 880 मीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आते हैं, सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोमेश्वर दर्रा, ऑप्शन बी है भिखनाठोरी दर्रा, ऑप्शन सी है भरदाह दर्रा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 300 मीटर, ऑप्शन बी है 150 मीटर, ऑप्शन सी है 215 मीटर, ऑप्शन डी है 84 मीटर, 84 मीटर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 150 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी है वाल्मीकि नगर, ऑप्शन सी है मथुरापुर, ऑप्शन डी है बगहा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पटना से लखीसराय के मध्य, ऑप्शन बी है भोजपुर से सासाराम के मध्य, ऑप्शन सी है गया से औरंगाबाद के मध्य, ऑप्शन डी है नालंदा से नवादा के मध्य। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पटना से लखीसराय के मध्य। नेक्स्ट आते हैं, कैमूर सीरीज शैल समूह का कल्प है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए विंध्यक्रम, ऑप्शन बी है जुरासिक, ऑप्शन सी है अभिनव, ऑप्शन डी है कार्बोनिफेरस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विंध्यक्रम। नेक्स्ट आते हैं, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गंगा का उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी दक्षिणी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी है उपयुक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रामनगर दून, ऑप्शन बी है दून घाटी, ऑप्शन सी है सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? हरहा नदी की घाटी को और क्या कहा जाता है? तो दून घाटी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान
कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? आपके पास ऑप्शन है 20,190 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 33,670 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 56,980 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 56,980 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है गंगा सोन दोआब, ऑप्शन बी है मगध का मैदान, ऑप्शन सी है अंग का मैदान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गंगा सोन दोआबी कहते हैं, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से किस ओर है? आपके पास ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी है पूर्व पश्चिम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल किस प्रकार की है? आपके पास ऑप्शन है कम है, ऑप्शन बी ज़्यादा है अधिक है, ऑप्शन सी बराबर है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अधिक है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल क्या है? आपके पास ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण से उत्तर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? आपके पास ऑप्शन है विंध्य, ऑप्शन बी है टर्शियरी, ऑप्शन सी है आर्कियन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विंध्य क्रम की। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है दियारा, ऑप्शन बी है ताल, ऑप्शन सी है जल्ला, ऑप्शन डी है चौड़, जिसे गांव में चौड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चौड़। नेक्स्ट आते हैं, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ताल, ऑप्शन बी है तराई, ऑप्शन सी है दियारा, ऑप्शन डी है चौड़। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दियारा। नेक्स्ट आते हैं, नालंदा जिले में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है राजगीर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है गिरिया की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? आपके पास ऑप्शन है आग्नेय, ऑप्शन बी है परतदार, ऑप्शन सी है रूपांतरित, ऑप्शन डी है पताली। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, परतदार। नेक्स्ट आते हैं, उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है चतुर्थ कल्प, ऑप्शन बी है तृतीय कल्प, ऑप्शन सी है विंध्यन कल्प, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चतुर्थ कल्प। नेक्स्ट आते हैं, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। आपके पास ऑप्शन है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन बी है राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन सी है खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन डी है इन सभी में कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इन सभी में कोई नहीं। जो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है वो त्रिवेणी नहर से भीखना ठोरी दर्रा तक फैली है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इन सभी में से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है?
आपके पास ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी है उत्तरी गंगा मैदान, ऑप्शन सी है दक्षिणी गंगा मैदान, ऑप्शन डी है पूर्वी गंगा मैदान। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पूर्वी गंगा मैदान। देखो उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान तो है ही, और छोटा नागपुर सीमांत का पठार। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पूर्वी गंगा मैदान। नेक्स्ट आते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। आपके पास ऑप्शन है भाबर, ऑप्शन बी है भांगर, ऑप्शन सी है खादर, ऑप्शन डी है खोंडोलाइट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भांगर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। आपके पास ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, ऑप्शन बी है भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ऑप्शन सी है रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, ऑप्शन डी है राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके पास ऑप्शन है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी पे आते हैं, देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन बी भी सही है। सी पे आते हैं, सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, सबसे नॉर्थ में है। ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ? आपके पास ऑप्शन है सोन और कोसी नदी के निक्षेप से, ऑप्शन बी है पुनपुन और घाघरा नदी के निक्षेप से, ऑप्शन सी है घाघरा और गंडक नदी के निक्षेप से, ऑप्शन डी है गंगा और उसकी सहायक नदी के निक्षेप से। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गंगा और उसकी सहायक नदी के निक्षेप से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, दून घाटी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दून घाटी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब को सही क्रम में दर्शाए। यहाँ पे दोआब गिवन है, घाघरा गंडक दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो होता है ना ज़मीन, वो दोआब, उसे दोआब कहते हैं। काफ़ी फर्टाइल होता है। तो पहला क्या है? घाघरा गंडक दोआब। ऑप्शन सेकंड क्या है? गंडक कोसी दोआब। और तीसरा है कोसी महानंदा दोआब। तो सबसे पश्चिम से पूर्व की तरफ अरेंज करना है। तो सबसे पश्चिम में आता है घाघरा गंडक दोआब, फिर आएगा आपका गंडक कोसी दोआब, और फिर आता है कोसी महानंदा दोआब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ है। आपके पास ऑप्शन है धारवाड़ कालीन क्वाडजाइट, ऑप्शन बी है गोंडवाना, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है उपयुक्त दोनों। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धारवाड़ कालीन क्वाडजाइट। नेक्स्ट आते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी है सुपौल, ऑप्शन डी है औरंगाबाद। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक, आपके पास ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन बी है व्रंशोथ पर्वत, ऑप्शन सी है नवीन मोरदार पर्वत, ऑप्शन डी है अवशिष्ट पर्वत। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नवीन मोरदार पर्वत। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस उद्योग का सर्वाधिक विकास घाघरा गंडक दोआब में हुआ है? आपके पास ऑप्शन है चावल, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है चाय, ऑप्शन डी है सूती वस्त्र। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीनी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है। आपके पास ऑप्शन है 860 मीटर, ऑप्शन बी है 890 मीटर, ऑप्शन सी है 874 मीटर, ऑप्शन डी है 910 मीटर।
तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 874 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आपके पास ऑप्शन है गंगा सोन विभाजन, ऑप्शन बी है अंग मैदान, ऑप्शन सी है मगध मैदान, ऑप्शन डी है मिथिला मैदान। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिथिला मैदान। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपके पास ऑप्शन है 7,485.4 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 94,163 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1,73,847 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1,63,847 वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। आपके पास ऑप्शन है 483 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 604 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 352 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 345 किलोमीटर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 345 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है, तो सबसे छोटा जिला शिवहर है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में निम्न में से क्या पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है स्लेट, ऑप्शन बी है क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी है फिलाइट, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है रामनगरदुन, ऑप्शन बी है कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन सी है सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन डी है अरावली श्रेणी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सोमेश्वर श्रेणी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र, ऑप्शन बी है जलोढ़ मैदान, ऑप्शन सी है वर्षा ऋतु में डूबे विशेष क्षेत्र, ऑप्शन डी है दक्षिणी बिहार मैदानी क्षेत्र। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? आपके पास ऑप्शन है मुंगेर, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है जमुई, ऑप्शन डी है नवादा। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? आपके पास ऑप्शन है रोहतास पठार, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है उत्तर गंगा का मैदान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रोहतास पठार। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपके पास ऑप्शन है मधुबनी, ऑप्शन बी है किशनगंज, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी, ऑप्शन डी है पूर्णिया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पूर्णिया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी है पूर्णिया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कटिहार। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन बिहार में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है अनुपम झील, ऑप्शन बी है सांबर झील, ऑप्शन सी है सुखना झील, ऑप्शन डी है कामा झील। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुपम झील। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार में बाढ़ काफ़ी आती है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बाढ़। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है। आपके पास ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है समस्तीपुर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गया। वैसे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, फिर गया आता है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। आपके पास ऑप्शन है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, हालांकि ये क्वेश्चन हो चुका है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सोमेश्वर श्रेणी त्रिवेणी नहर से भिखना ठोड़ी दर्रा तक फैली है।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी में से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं, पटना का स्थानीय समय क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय मानक समय से आगे है, ऑप्शन बी है भारतीय मानक समय से पीछे है, ऑप्शन सी है वही है जो भारतीय मानक समय है, ऑप्शन डी है भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय मानक समय से आगे है। नेक्स्ट आते हैं, सोमेश्वर श्रेणी में किस दर्रे का निर्माण हुआ है? आपके पास ऑप्शन है सोमेश्वर दर्रा, ऑप्शन बी है भीखनाठोरी दर्रा, ऑप्शन सी है मखात दर्रा या मरवात दर्रा बोलते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। आपके पास ऑप्शन ए लगभग पूर्व 84 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी है 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी है 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री 88 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लगभग 84 डिग्री ईस्ट से 88 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। आपके पास ऑप्शन है 300 मीटर, ऑप्शन बी है 150 मीटर, ऑप्शन सी है 100 मीटर, ऑप्शन डी है 260 मीटर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 150 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? आपके पास ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा झारखंड। इसका ट्रिक क्या होता है याद करने का? मित्र पे गमछा झाड़। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम। जो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? आपके पास ऑप्शन है 80.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 86 डिग्री, ऑप्शन सी है 89 डिग्री, ऑप्शन डी है 81 डिग्री। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 86 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं, विंध्य श्रेणी का विस्तार 483 किलोमीटर लंबाई में तथा अधिकतम कितने किलोमीटर की चौड़ाई में है? आपके पास ऑप्शन है 70 किलोमीटर, ऑप्शन बी 80 किलोमीटर, ऑप्शन सी 90 किलोमीटर, ऑप्शन डी 100 किलोमीटर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 80 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस जिले में घाघरा गंडक दोआब का विस्तार है? आपके पास ऑप्शन है सारण, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है गोपालगंज, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बिहार के किस जिले में घाघरा गंडक दोआब का विस्तार है? तो सारण में भी है, सिवान में भी है, गोपालगंज में भी है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के मैदानी भाग में किस नदी पर जलाशय बनाकर सिंचाई सुविधा का विकास किया गया है? आपके पास ऑप्शन है चंदन, ऑप्शन बी है क्यूल, ऑप्शन डी सी है बड़ुआ, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बिहार में चीनी उत्पादन के अंतर्गत आता है? आपके पास ऑप्शन है मीरगंज, ऑप्शन बी है मढ़ौरा, ऑप्शन सी है छपरा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो मढ़ौरा का तो सुना हुआ है, लेकिन बुक में आंसर क्या ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लेकिन एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना इसे। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग बरौनी में स्थित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है दाल उद्योग, ऑप्शन बी है उर्वरक उद्योग, ऑप्शन सी है तेल शोधक कारखाना, ऑप्शन डी है विद्युत केंद्र। तो बी भी है, सी भी है, तेल शोधक कारखाना भी है, विद्युत केंद्र भी है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दाल उद्योग। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस उद्योग का विकास मुजफ्फरपुर में हुआ है? आपके पास ऑप्शन है दाल उद्योग, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन बी है चीनी उद्योग, ऑप्शन डी है दुग्ध उद्योग। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुजफ्फरपुर में दुग्ध उद्योग का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।